हेलो गाइस, नॉट एट दिस साइड। सो आज हम सॉल्व करेंगे डायगोनल सम इन अ बाइनरी ट्री। ये आज का जीएफजी पीओटीडी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो कंसीडर रेड लाइंस ऑफ अ स्लोप वन पासिंग बिटवीन नोड्स। ओके, और द डायगोनल सम इन अ बाइनरी ट्री इज द सम ऑफ ऑल नोड्स गेट अ लाइन बिटवीन दीज लाइंस। गिवन अ बाइनरी ट्री, प्रिंट ऑल डायगोनल सम्स। तो ये बोल रहा है कि रेड लाइंस दी हुई है हमें। रेड लाइंस दी हुई है और इसने डायगोनल सम को डिफाइन करा है। डायगोनल सम को इसने डिफाइन करा नोड्स विच आर बिटवीन दीज रेड लाइन्स। तो ये इसके सबसे पहली डायगोनल है, मतलब 1 3 5। फिर ये रेड लाइन है और ये रेड लाइन है, तो 2 6 4 7 को इसने कहा दूसरी डायगोनल। और फिर 9 10 11 12, तो 9 10 11 12 को इसने कहा ये थर्ड डायगोनल है। और हमें क्या करना है, हमें इनका सम रिटर्न करना है। तो इसका सम 9 19 42, तो हमें 9 19 और 42 रिटर्न करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, ये करना है हमें। तो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो जैसा मैंने वहाँ पे बोला, हमें रेड लाइंस दी हुई है और ये रेड लाइंस मतलब डायग्राम में समझाया उन्होंने रेड लाइंस के थ्रू कि जो रेड लाइंस है, इस रेड लाइंस के बीच में जो नोड्स है वो एक डायगोनल है। फिर दूसरी रेड लाइन देखो, ये दूसरी डायगोनल है। और फिर यही रेड लाइन देखो, ये थर्ड डायगोनल है। और हमें इन डायगोनल का सम लेके आना है। तो अब हमें कैसे करेंगे। तो अब क्योंकि ट्री का प्रॉब्लम है, तो ट्रैवर्सल दिमाग में आएगा। तो ठीक है, ट्रैवर्सल। अब ट्रैवर्स हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम डीएफएस यूज करें या हम बीएफएस यूज करें। इस क्वेश्चन में हम दोनों कर सकते हैं, पर क्योंकि हम बीएफएस सीखते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ प्रॉब्लम से, तो हम इसमें भी बीएफएस यूज करेंगे। ठीक है। अब बीएफएस तुम्हें सबको आती होगी, कल की प्रॉब्लम भी बीएफएस में थी, जिगजैग ट्रैवर्सल। तो अब देखो, बीएफएस करी जब हमने, तो मेरे पास 1 क्यू में होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग नोड क्यू में डाल देते हैं। तो मेरे पास 1 होगा। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो, ये क्या हो रहा है कि ये जब 1 कर रहा है, तो यहाँ से देखो कि 1 है, तो 1 के राइट में जो जो कुछ 1 के राइट में है, वो इस डायग्राम का पार्ट है ही है। जो कुछ इस नोड के राइट में है वो डायग्राम का पार्ट है ही है। मान लो भी, ठीक है। मानो क्या दिख ही रहा है, देखो 1 है, 1 के राइट में 3 है, फिर 3 के राइट में 5 है। तो इनके राइट राइट में जो पार्ट है वो डायग्राम का पार्ट है। हमारे क्यू में 1 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है 1 है। अब मैं बोलूँगा ठीक है 1 मेरे क्यू में था, मैं इसको पॉप करूँगा, 1 पार्ट होगा प्लस, क्योंकि अब मेरे को 3 में जाना है। तो हम क्या बोलेंगे, नोड का अगर राइट एग्जिस्ट करता है, तो नोड इज इक्वल टू, नोड को राइट बना देंगे, हम राइट बना देंगे। तो इससे 3 पे आ जाएगा, 3 हम उसको ऐड करेंगे। अगली बार 3 का राइट एग्जिस्ट होगा, सेम सिमिलरली जब तक हमारा नोड लाल नहीं हो जाता, तो ऐसे ही 5 भी आ जाएगा। तो इस लॉजिक के थ्रू, इस लॉजिक से हम इस राइट को आइटरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें करना है, क्योंकि हमें इस नोड से राइट के पूरे नोड चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इमेज को ले रहा हूँ यहाँ नीचे। ठीक है। तो हमारा क्यू सिंपल था, क्यू में हमारा 1 था। और अब देखा मैंने 1 था, तो मैंने सारे 1 के सारे राइट नोड डाल दिए। लेकिन अब देखो, पहले लेवल की बात तो हो गई, लेकिन अब मैं इन 2 को कैसे लाऊंगा, ये 2 6 4 7 को कैसे लेके आऊंगा। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, इस 1 का लेफ्ट, जिन जिनके लेफ्ट है, अगर मैं उनको क्यू में डाल दूँ, अगर मैं उनको क्यू में डाल दूँ, तो ठीक है। 1 को तो हम करते हैं क्योंकि 1 को हम देख चुके हैं। तो 1 के लेफ्ट में 2 है, मैं 2 डाल दूंगा क्यू में और मैं 4 डाल दूंगा। क्यों, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 लेफ्ट में है। अब देखो यहाँ से, अब जैसे कि हम 1 कर रहे थे और हमने 1 के सारे राइट डाले, तो जब मैं 2 पे होऊंगा, तो मैं 2 के भी सारे राइट डाल दूंगा। अब देखो 2 के साथ 6 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 2 उसके राइट में ही है। और जो 4 होगा, 4 के साथ हमारा 7 भी आ जाएगा। तो वही, यही लॉजिक वाला पार्ट हम यहाँ भी करेंगे। मैंने 2 पॉप करा, हम बोलेंगे ठीक है 2 डाल दो, और उसके बाद 2 के सारे राइट डाल दो जब तक उसके राइट है। तो इसी लॉजिक का यूज करते हुए हम 2 से, हम 2 का राइट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, 6 है, तो हम 6 पा देंगे, 6 आ गया। और हाँ, जैसे 2 है, तो हम बोलेंगे क्या 2 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, करता है, तो हम उसको क्यू में डालते रहेंगे 9। और फिर हम राइट में मूव कर देंगे, 6 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो हम क्यू में हमारा 11 डाल देंगे। अब 6 का कुछ राइट नहीं है, तो यहीं पर रुक गया, मतलब नल आ गया। और नल आ जाएगा तो ये हमारा, ये हट जाएगा। तो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 2 पॉप किया था हमने,
हमारा 2 6 आ गया। अब हम 4 पे आएंगे, 4 को मैं यहाँ पे रखूंगा। अब 4 यहाँ पर है, मार्कर हो गया, ये रहा 4 यहाँ पे है। अब देखो साथ साथ 4 का लेफ्ट भी ऐड करना है, तो ठीक है मैं बोलूँगा क्यू में 12 ऐड कर दो। क्यू में 12 ऐड कर दिया। अब 4 को रख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे 4 को सारे राइट रखने हैं, तो 4 को मैं बोलूँगा राइट पे आ जा अपने, 7 पे आएगा, 7 रख दिया। 7 का कुछ लेफ्ट नहीं है, तो क्यू में कुछ ऐड नहीं होगा। 7 बोलेगा अपने राइट पे आ जा, राइट नल है, राइट नल है, तो इसका मतलब ये पार्ट भी खत्म हो गया, ये पार्ट भी खत्म हो गया। तो अगली बार 4 7 ये हमें मिल चुका है, 2 6 4 7 अगला लेवल मिल गया हमें, सिंपल। और साथ साथ हम, मैं एक चीज़ आना भूल गया, साइज वेरिएबल। स्टार्टिंग में हमारा साइज 1 था, तो हम बस एक लेवल के लिए आइटरेट करेंगे। फिर साइज 2 था, तो हमने 2 लेवल के लिए आइटरेट करा, ताकि 2 और 4 पॉप कर सके। अब देखो, अब हमारा साइज 3 है, तो हम 3 लेवल के लिए आइटरेट करेंगे। तो अब देखो, हम 9 पे हैं, स्टार्टिंग 9 से हुई, 9 रखूंगा यहाँ पे मैं बोलूँगा 9 क्या तेरे पास तेरा लेफ्ट है? अब 9 के पास तो लेफ्ट नहीं है, तो मतलब क्यू में कुछ नहीं होगा। और 9 का राइट एग्जिस्ट करता है, तो मैं 9 को राइट पे मूव कर दूंगा कि 9 को अब उसका राइट बना दो, तो 10 पे आ जाएगा, तो 10 यहाँ मिलेगा हमें। अब 10 का भी लेफ्ट नहीं है, तो क्यू में कुछ नहीं जाएगा। अब 10 को राइट ले जाऊंगा तो नल हो जाएगा, अगर नल हुआ तो ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारी होगी आइटरेशन। साइज 3 था, साइज 2 हो गया होगा, क्योंकि साइज ना उस इस टाइम पे क्यू में हमारे पास 9 11 और 12 थे, ठीक है। तो साइज सीधा, अब 9 तो हट गया, हम उसके राइट के साथ में डाल रहे हैं बस। अब 2 हो गया होगा, तो हम 11 पे आ जाएंगे, मतलब अब 9 तो पॉप कर देता, अब मैं 11 पे हूँ, मैं 11 को पॉप करूंगा, पर उससे पहले मैं 11 रख दूंगा। अब 11 को बोलूंगा क्या 11 तेरे पास तेरा लेफ्ट है? 11 के पास नहीं है, तो क्यू में कुछ पुश नहीं होगा। 11 को राइट पे मूव करूंगा, तो वो नल है, नल है तो ये पार्ट ब्रेक हो जाएगा, साइज 1 हो जाएगा। हम आ जाएंगे अब 12 पे, जो कि टॉप एलिमेंट है क्यू का। मैं बोलूंगा 12 को पॉप कर दो, 12 आ जाएगा। 12 को बोलूंगा कि 12 क्या तेरे पास तेरा लेफ्ट है? वो बोलेगा नहीं है, तो क्यू में कुछ पुश नहीं होगा। और 12 के राइट में भी कुछ नहीं है, नल, तो ये पार्ट भी ब्रेक हो जाएगा। तो 9 में 11 12, और अब हमारा क्यू एम्प्टी हो गया, तो हमें लेवल मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तो और हमें इनका सम रिटर्न करना है, इनका सम रिटर्न करना है। तो आ जाओ कोड देख लेते हैं। अगर ये समझ आ गई स्टोरी की हम कैसे कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं ठीक है, क्योंकि सॉरी इरेजर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये है, तो इसके सारे राइट तो इसका पार्ट है ही। और अगली बार जो इसका लेफ्ट है ना, लेफ्ट हम लेफ्ट डालेंगे, फिर लेफ्ट के साथ उसके राइट पार्ट, उसके राइट पार्ट। यहाँ पे देखो, मान लो किसी का लेफ्ट होता, तो ये पूरा पार्ट तो है ही, तो अगले लेवल के लिए ये लेफ्ट वाले और उनके पूरे राइट वाले, अगले लेवल के लिए इनके लेफ्ट और भी पूरे राइट वाले, ये लेफ्ट आ गया होगा उसका पूरे राइट और ये पूरा पार्ट। तो आ जाओ कोड देखते हैं, और साथ साथ इसका वॉक थ्रू फिर से कर लेंगे। मैं सब हटा रहा हूँ, क्योंकि अब तो कोड है हमारे पास, मैंने कोड यहाँ पे रखा हुआ है, दिख रहा होगा। इस पार्ट को बड़ा करना है, इसको छोटा करना है, इसको बड़ा करो, इसको। तो देखो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, मैंने क्या करा, मैंने एक रिजल्ट वेक्टर रख ली क्यू, क्योंकि मुझे सम है वो स्टोर करना है। अब मैंने क्यू बना लिया, हमें पता है क्यू में हम पुश करते हैं नोट्स, पहला हम पुश करते हैं वो अपन पुश कर देंगे, सिंपल। हम साइज रखते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे क्यू में कितने लेवल है, तो 1 होंगे बस। तो करंट सम मैंने जरूर रख लिया, वहाँ मैं वेक्टर में स्टोर कर रहा था, अब मैं वेक्टर में रख रहा हूँ, मैं सिंपल वेरिएबल सम रखा हुआ है, मैं सम में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड हमें सम पुश करना है आंसर में। ओके, तो सिंपल 1 है, तो 1 हटा होगा, तो अब करंट में हमारे पास 1 है, करंट में हमारे पास 1 होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, करंट 1 है, तो पहले तो 1 ऐड, सब करंट सम जो कि 0 है, पहले से 1 ऐड कर लो, प्लस अब मैं बोलूँ करंट डू यू हैव योर लेफ्ट, अगर करंट के पास उसका लेफ्ट है तो वो हम क्यू में डाल देंगे, इस केस में करंट के पास 2 लेफ्ट है उसका, तो हम 2 डाल देंगे। और करंट को उसको राइट बना दिया, करंट को राइट बना दिया, तो करंट अब 2 पे आ चुका है, सॉरी 3 पे आ चुका है, ठीक है 3 पे आया। तो वाइल अभी नल नहीं है, करंट करंट में कुछ है, तो ये 3 हो चुका है, ये भी 3 हो जाएगा सम, 1 + 3। और अब मैं उनको कि 3 तेरे पास तेरा लेफ्ट है, या पार्ट चलेगा फिर से, लेफ्ट है, तो 4 पुश हो जाएगा। और अब मैं 3 को जो करंट था उसको राइट बना दूंगा, तो इसके चलते यह हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, तो करंट हम ऐड कर रहे हैं +5। क्या इसका लेफ्ट है ये वाला पार्ट? इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो कुछ नहीं होगा क्यों में कुछ, और अगली बार ये राइट होगा तो ये नल हो गया। अब हमारा करंट नल होगा, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया,
ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हुआ। फॉर लूप हमारा एक ही नोड था, तो हमारा फॉर लूप का पार्ट ही खत्म हो गया। हमारा फॉर लूप का पार्ट खत्म हो गया। अरे देख लो 135 है, 135 सम 9 होगा, और यहाँ पे फॉर लूप का पार्ट भी खत्म हो जाएगा, और हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे हमारा सम। यहाँ हम यहाँ पे हम ऐड कर देंगे रिजल्ट में, जो कि 9 होगा। अब हमारे पास क्यू में हमारे पास पहले से है 2 और 4। तो अब देखो, जब मैं 2 पे होऊंगा, तो पहले तो मुझे 2 यहाँ पे होगा मैं। अब हमारे लेवल में 2 नोड्स हैं, तो ये 2 बार चलेगा। पहली बार ये 2 पे होगा, तो ये 2 रखेगा, 2 में बोलेगा 2 कट करा हमने। अब इसका लेफ्ट एडजस्ट करता है, तो 9 आ जाएगा क्यू में, 2 हम पाप। फिर इसको राइट में ला देंगे, ये राइट पे आ गया 6 पे। 6 आएगा तो 6 नल नहीं है, +6 हो जाएगा यहाँ पे, ये लाइन चलेगी, और लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो 11 आ गया। अगली बार करंट राइट करेंगे तो ये नल हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है इसके राइट में, नल हो जाएगा। तो ये आइट्रेशन खत्म। अगली आइट्रेशन क्या होगा, एक लेवल गया ना, अब दूसरे लेवल के साइज के लिए 4 हटेगा, 4 हटेगा, तो अब ये 4 यहाँ पे आएगा करंट में, तो +4 करेगा, सम कर रहे हैं क्योंकि हम। लेफ्ट देखेगा, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, 4 का एग्जिस्ट करता है, 12 आ जाएगा। अब 4 को राइट बना देगा, तो 7 पे आ जाएगा, 7 पे, 7 पे आएगा, तो अब हमारा +7 हो जाएगा, +7। और जब मैं 7 को बोलूँगा, 7 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, 7 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो पुश नहीं होगा, और इसको राइट में आएगा, तो अब 7 हो जाएगा नल। नल हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ब्रेक। और क्योंकि 2 भी हमारे 2 नोट्स हमने कर लिए, 2 लेवल 2 और 4 हमने कर लिया आइटरेट, तो फॉर लूप भी खत्म। और जो सम आएगा वो सम ऐड कर लूँगा। सम आएगा 7 4 11, 2 13, 6 19। तो 19 हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। पहले हमारा 90, इससे पहले हमारा 6, इससे पहले सॉरी, इससे पहले हमारा 9 ऐड हो चुका था, 9 ऐड हो चुका था इससे पहले। अब देखो, क्यू में 9 11 12, हमने एक नोट छोड़ दिया, हमने 2, अच्छा सही कर रहे हैं 9। अब देखो, क्यू में अब हमारा लेवल, क्यू में हमारे कितने नोट्स हैं, 3 है, तो यहाँ पे हमारा ये साइज हो जाएगा 3, तो ये चलेगा 3 बार। फ्रंट होगा तो फ्रंट साइड 9 जाएगा, 9 कब होगा, तो मैं बोलूँगा 9 रख ले। 9 का लेफ्ट कुछ नहीं है, तो क्यू में अब कुछ है, कुछ पुश नहीं होगा, लेकिन अब मैं क्यू के पूरे राइट एडिट करूँगा, और पूरे राइट एडिट करेंगे इस साइड से, अब समझ आ जाऊँगा कैसे हो रहा है। +10 हो जाएगा यहाँ पे, इनका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्यू में कुछ नहीं आएगा। 11, अब हम 11 पे आएंगे, ये हमारा 2 हो गया होगा। 11 पे आएंगे तो 11 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो क्यू में कुछ नहीं जाएगा, और तो +11 तो हो जाएगा। 11 के राइट में कुछ नहीं है, तो ये पार्ट एक ही बार चल रहा होगा बस। फिर हम 12 पे आ जाएंगे, 12 पॉप करूँगा तो +12 कर रहे होंगे, और जब +12 कर दूंगा, तो देखोगे 12 के राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो क्यू में कुछ नहीं आता। तो ये पार्ट खत्म हुआ, हमने आंसर जो भी आया शायद इसका कम 42 कुछ होगा, 12 19 11 30 42, 42, ये हम पुश बैक कर देंगे। और अब हमारा क्यू एम टी रहेगा, तो हमारा पूरा पार्ट खत्म हो गया, और हमारा पूरा पार्ट खत्म हो गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और हमें बस डायग्राम दिखाना था। सो ये है रिटर्न रिजल्ट। तो एक बार यहाँ भी आ जाओ, यहाँ थोड़ा क्लीन दिखेगा कोड, मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसे। वही वही चीज़ है, वही चीज़ है। रिजल्ट बनाया, क्यू में पुश करा, रूट रखा पहली बार। अब जितने नोड्स हैं उन सब के लिए हम पहला नोड लेके और उसके सारे राइट एडिट कर रहे हैं, सारे राइट आइटरेटिंग ऑल ऑन इट्स राइट, ऑन इट राइट, ओके। एंड इफ लेफ्ट, देन वी आर पुशिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल, फॉर नेक्स्ट लेवल, क्योंकि नेक्स्ट लेवल इन सबसे बनेगा ना, 2 और 4 आएगा तो अगली बार तभी तो बनेगा 2 4, फॉर नेक्स्ट लेवल। और ये करंट राइट कर रहे हैं, पूरे राइट को एडिट कर रहे हैं 1 के लिए। और ये फॉर लूप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 है, तो इस डायगोनल के लिए 2 6 भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, तो इसमें देखा जाए तो लेवल में दोनों होते हैं, ठीक है, पर इन दो के लिए ये बनेगी। तो वही चीज़ है, आइटरेटिंग ऑल ऑन इट्स राइट, ऑन इट्स राइट। और ये पार्ट है फॉर नेक्स्ट लेवल, हम क्यों में डाल रहे हैं, सम हमने यहाँ बनाया है, और सम हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेवल्स करते करते सम ऐड कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट लेवल के लिए हमने ये भी ऐड कर दिया। बाकी जब ये चल जाएगा पूरा, पूरे राइट हो गए, और सारे लेवल के नोट्स ही खत्म हो गए, तो हम रिजल्ट पुट सम कर देंगे, एंड दिस इज इंडीड गिविंग द राइट आंसर। तो आई होप कि समझ में आया होगा। जस्ट यूटिलाइजिंग BFS हमने ये क्वेश्चन कर लिया। सो दैट्स ऑल, आफ्टर दिस साइड। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
एंड स्पेस कॉम्पिटिटिव। तो क्योंकि देखो, यहाँ पे भी हम हर एक, इससे हम ट्रेवर्स तो कर रहे हैं, हम इससे राइट पार्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरा। और जब मैं क्यू में डाल रहा हूँ तो मैं लेफ्ट पार्ट कर रहा हूँ। तो देखा जाए, हम हर एक नोड को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम हर एक नोड को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। और क्योंकि n नोड्स है, दैट मीन्स हम हर नोड को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंड वी हैव n नोड्स, so the time complexity would be order of n. ओके, ऑर्डर ऑफ। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम क्यू स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, क्यू, तो क्यू में अगर ये पूरा स्क्यूड हुआ, अगर ये पूरा स्क्यूड हुआ, या ऐसे हुआ है लेफ्ट 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 लेफ्ट, बिकॉज जब हम राइट को एडिट कर रहे होंगे तो हम अगले वाले लेफ्ट 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 सारे क्यू में डाल देंगे। तो एट वर्स्ट जो हमारा क्यू होगा उसमें n/2 नोट्स होंगे। जब हम साइज निकाल रहे थे हमारे क्यू का, तो n/2 नोट्स होंगे। क्यों? राइट तो हम एक बार में ले लेंगे, लेकिन अगर उनके लेफ्ट एग्जिस्ट हुए तो कितने लेफ्ट एग्जिस्ट करेंगे? अगर ये n नोट्स है, अगर ये n/2 नोट्स होंगे, हाँ जो भी है ये, अगर n नोट्स है तो इनके n/2 पार्ट्स तो लेफ्ट में एग्जिस्ट करेंगे करेंगे, है ना? और हम पहली बार हम जब राइट पे जा रहे हैं तो हम इनको क्यू में स्टोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लेफ्ट पार्ट को स्टोर कर रहे हैं। तो ये अगर n है, अगर ये पार्ट n है, तो ये नोट्स n/2 होंगे होंगे। तो एट वर्स्ट हमारे क्यू में n/2 नोट्स होंगे। सो n/2 उसको हम ऑर्डर करनी बोलते हैं। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई ऑर्डर ऑफ n। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। मैं भूल गया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करना। तो आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।